अगर राविंदर जी ने अच्छे काम करे होते तो मैं उनकी भी तारीफ करता। मैंने भी उनको वोट दी है। पिछले 20 साल से मैं ये देखना चाह रहा हूँ और मैं उनसे भी पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछता हूँ कि वो कोई 4 सौगात गिनवा दे जो हमें दी हो। तो राव नरबीर जी ऐसा तो है कि जब चाहे मिल ले, उनका घर का पता है, फ़ोन नंबर का पता है, सुख दुख में आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं। वाड़ी से हमारे अजय कप्तान जी रहे, तो अगर अनुभवी को लाते, अगर यहाँ से अच्छे नेता होते, हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करते। हम राजनीति का हमारा कोई शौक नहीं है बड़े बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना। वो तो भाई दुष्यंत जी की पेन में शाही कम थी, अगर पूरी होती तो 5100 भी करते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। आज हमारे साथ है गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जजपा के उम्मीद राहुल यादव फाजिलपुरिया। आज हम इनसे जानेंगे, चुनाव प्रचार के 2 दिन बाकी है, कैसी संभावनाएं देख रहे हैं? संभावनाएं अच्छी हैं और अब की बार बदलाव की आंधी चल रही है। अब की बार सबने विचार बना लिया है कि बदलाव लाएंगे और जो राजाशाही चल रही है उससे मुक्ति पाएंगे। सीधे मुद्दे की बात करते हैं, राहुल यादव को क्यों चुना जाए? राहुल यादव को इसलिए चुना जाए कि मैं हक और अधिकार की बातें करता हूँ, मैं बदलाव की बातें कर रहा हूँ। मैं उनको वो मूलभूत सुविधाएं याद दिला रहा हूँ जो देश आज़ाद होने के बाद मिलनी चाहिए थी, जो मैं आज तक नहीं मिली है। आज भी हम वो ज़िंदगी जी रहे हैं जो देश आज़ाद होने से पहले जी रहे थे। देश आज़ाद होने से पहले भी हमारे पास स्कूल, हॉस्पिटल्स, रोजगार, यूनिवर्सिटीज़ कुछ भी नहीं था, आज भी नहीं है। मैं कहना चाहूँगा सरकार की वो सुविधाएं बताएं जो सरकार को देनी चाहिए, जो हमें मिली हो, आज तक नहीं मिली। आपका क्या रोड मैप है आगे के लिए? मेरा रोड मैप है कि जो हमारे गरीब परिवार हैं, जो आम परिवार से हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारी लोकसभा के अंदर 1250 से ज़्यादा गांव हैं, जिसमें कुछ गांव तो ऐसे जिनमें पानी तक नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, कोई युवाओं के लिए रोज़गार नहीं है। मैं कहना चाहूँगा जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले इन पे काम करेंगे, क्योंकि वो कमाते किस लिए? अपने बच्चों का भविष्य के लिए। कोई हारी बीमारी हो जाए तो उनके सस्ते कम धनराशि के अंदर अच्छा इलाज हो पाए, तो सबसे पहले उनके लिए इस पे काम करेंगे। उसके बाद जो बड़े बड़े काम होते हैं वो भी करके दिखाएंगे। पहले जो मूलभूत सुविधाएं, वो हक और अधिकार दिलाएं। आप भाजपा उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह पर लगातार हमला बोल रहे हैं, लेकिन दूसरे भाजपा नेताओं के प्रति प्यार जता रहे हैं, क्या वजह है? किसकी तरफ प्यार जताया? मैंने तो जो सही है उसके राव लिए, नरबीर सिंह के प्रति मैं तो देखो जो सही है मैं तो वो कहना पसंद करता हूँ। सच बोलने में कोई बुराई नहीं, और चाहे वो कोई भी नेता हो। मैं तो नितिन गडकरी जी के भी कह देता हूँ कि रोड उन्होंने अच्छे बनवाए तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। अगर राविंदर जी ने अच्छे काम करे होते तो मैं उनकी भी तारीफ करता। मैंने भी उनको वोट दी है। पिछले 20 साल से मैं ये देखना चाह रहा हूँ और मैं उनसे भी पूछता हूँ, आपके माध्यम से पूछता हूँ कि वो कोई 4 सौगात गिनवा दे जो हमें दी हो, जो पूरी करके पकड़ा दी, भाई ये युवाओं तुम्हारे लिए, ये बड़े बुजुर्गों तुम्हारे लिए, ये माताओं बहनों तुम्हारे लिए, कोई 4 ऐसे गिनवा दे। मैं नरबीर जी का नाम इसलिए ले देता हूँ कि अगर बीजेपी को अगर यहाँ से कोई उम्मीदवार देना था, अगर उन्हें ऐसा कोई देना था कि भाई जो सच में हमारी मदद करे, हमारी समस्याओं का समाधान निकाले, तो राव नरबीर जी ऐसा तो है कि जब चाहे मिल ले, उनका घर का पता है, फ़ोन नंबर का पता है, सुख दुख में आते हैं, शादी ब्याह में आते हैं। मैं भी गांव के दौरे कर रहा था, कहीं देखा चौपाल के ऊपर कहीं बोर्ड लगा है तो वो बनवा रखी है। मैंने राविंदर जी के जहाँ जहाँ बोर्ड देखे, चाहे डिफेंस यूनिवर्सिटी हो, बोर्ड है, बनानी है। एम्स है, बोर्ड है, बनानी है। हॉस्पिटल्स हैं, पार्किंग बना दी गई है। तो मेरे को जो अच्छा लगा, मैंने बोला मेरा कोई नरबीर जी से पुराना कोई रिश्ता नहीं, मैं कोई खास जानता नहीं, कैसे नेता उनको जानता हूँ, उनके काम अच्छे लगते हैं इसलिए बोलता हूँ। मैं खास तौर पर क्वेश्चन करना चाहूंगी, अभी आपने एक चैनल को आपने बयान दिया था कि राव नरबीर सिंह अगर चुनावी मैदान में होते तो आप चुनाव नहीं लड़ते। मैं तो देखो, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैंने तो कांग्रेस के लिए भी बोला था। मैं कह रहा था कि अगर अच्छे नेता होते तो मैं उनकी सपोर्ट करता। कांग्रेस के लिए बोला, आपको राज बब्बर साहब को लेके आए, अगर उसकी जगह हमारे यहाँ का कोई लोकल युवा नेता होता, गुड़गांव का वर्धन रहा, गुजरों में कुलदीप भाई रहा, अगर रेवाड़ी से अगर उनको अनुभवी चाहिए तो रेवाड़ी से हमारे अजय कप्तान जी रहे, तो अगर अनुभवी को लाते, अगर यहाँ से अच्छे नेता होते, हम डेफिनेटली उनको सपोर्ट करते। हम राजनीति का हमारा कोई शौक नहीं है। आज मैं अच्छा भला काम कर रहा हूँ, आप लोगों की दया से, बड़े बुजुर्ग की दया से अच्छा नाम है। अगर मैं हरियाणा में आया हूँ तो आया हूँ बदलाव के लिए। अगर मेरे को लगता है कि मेरे से कोई अच्छा कर रहा है तो मैं उसका साथ देने के लिए तैयार होता हूँ, बिल्कुल उनकी मदद कर। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला लगता है, लेकिन जेजेपी को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? देखो, मुकाबला जहाँ लड़ाई होती है वहाँ होता है, या लड़ाई नहीं है, बदलाव की लड़ाई। और बदलाव की लड़ाई में देखेंगे कौन आगे निकलेगा, समस्याएं कौन पूरी करके दिखाएगा, समस्याओं का समाधान कौन निकालेगा। चलिए, आपका एक पर्सनल क्वेश्चन, आपका सिंगर बनने का कैसे मन में विचार आया? मेरा बचपन से कुछ ना कुछ अलग करने का रहता है। मैं सिंगर एक्टर का था, उसके लिए संघर्ष किया। 2008 में लगे थे, बनते बनते 2013 में जाके सिंगर बने। हम मनाया कि अब राजनीतिक में मैं इतना सक्रिय नहीं रहा, लेकिन समाज सेवा काम करता रहता था। तो मुझे मौका दिया दुष्यंत सिंह जी ने, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रही
और मैं इसको डट के अच्छे से काम करके दिखाऊंगा। जो उन्होंने विश्वास किया है उनका विश्वास कभी कम नहीं होने दूंगा। जो जनता आज मेरे पे विश्वास कर रही है, जो विश्वास के नाम पे आज कलावे मेरी माताएं बहनें बांध रही है, इनका भी विश्वास कम नहीं होने दूंगा। बढ़ चढ़ के काम करके दिखाऊंगा। आपका सिंगर से अचानक राजनीति में आना कैसा हुआ? क्या चौटाला परिवार से पुराना रिश्ता था? मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, वो छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। पिछले 10 साल से मैं जानता हूँ और उनके राजनीतिक सफ़र में मेरा आना जाना लगा रहता है। जहाँ भी जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, मेरे को उनका काम करने का तरीका अच्छा लगता है। मैंने जितने भी आज तक राजनेता देखे, बचपन से लेके आज तक, उन्होंने वादे करे हैं, पूरे नहीं करे। मैंने इनके 3-4 मैनिफेस्टो में चीज़ें देखी थी, जैसे कि था बड़े बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाना। वो तो भाई दुष्यंत जी की पेन में शाही कम थी, अगर पूरी होती तो 5100 भी करते। महिलाओं के लिए कहा था 50% पंचायत में हिस्सेदारी देंगे, हिस्सेदारी दी। युवाओं को कहा था 75% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां देंगे, वो भी दी। बाकी किसी ने जाके हाई कोर्ट में स्टे ले ली, बात दूसरी है। तो जो काम उन्होंने बोले वो करे। गठजोड़ की सरकार थी, आप लोगों को पता है। आपका बचपन गांव में बीता या कहाँ बीता, इसके बारे में बताइए। मैं तो पैदा भी गांव में हुआ और जब मैं कामयाब भी हो गया, जब भी मैं गांव में रहा हूँ, आज भी मैं गांव में रहता हूँ, फाजिलपुर में ही रहता हूँ। जब नाम ही फाजिलपुर या रख लिया तो गांव कैसे छोड़ सकते हैं। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।